गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जायसवाल में आपका स्वागत है। आज हम विद्यालय के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों के मन में जब भी आप किसी खासकर विद्यालय में शिक्षक की भर्ती के विषय में सोचते हैं, जो लोग बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं, जितनी भी टीचिंग की डिग्रियां होती, खासकर ट्रेनिंग वाली मैंने बता ही दिया। तो ट्रेनिंग करने के बाद आप विद्यालय में टीचिंग के बारे में प्रयास करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो जनरली सब लोग नहीं जानते कि विद्यालय के प्रकार किस अपने उत्तर प्रदेश में किस टाइप के विद्यालय होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो इस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और आपको आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि यूपी में जो विद्यालय होते हैं वो कुल मिला के 3 तरह के होते हैं। वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है तो कुल मिला के 3 तरह के विद्यालय होते हैं और तीनों की जो वैकेंसीज होती हैं वो थोड़ा अलग अलग तरीके से आती हैं आपके भर्तियों में। तो चलिए, सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको सरकारी, जिससे आप लोग बहुत है गवर्नमेंट, सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल, इसके विषय में चर्चा करूंगा। दूसरा है अर्ध सहकारी, अर्ध सहकारी, सरकारी कहें या अर्ध सहकारी कहें उसमें कोई अंतर नहीं, विद्यालय कहें या स्कूल कहें। और तीसरा है प्राइवेट, जिससे हम लोग कहते हैं वित्त विहीन, वित्त विहीन, वित्त विहीन विद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोग नहीं जानते हैं, खासकर आम आदमी और कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते कि यूपी में विद्यालय कितने तरह के होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, अर्ध सरकारी विद्यालय यानी स्कूल या वित्त विहीन विद्यालय। तो सभी के विषय में हम डीपली बात करेंगे। ऐसे विद्यालय जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास होती है, उसको ओपन करने की, उसको प्रोसेस करने की या उसको चालू करने की या चलाने की, उसमें जितनी भी फैसिलिटी होती है पूरा गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार देती है या सुविधाएं प्रदान करती है, व्यवस्थाएं प्रदान करती है, उसे कहते हैं सरकारी विद्यालय। जैसे आपके गांव में एक विद्यालय होगा जिसका नाम होगा प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक को लोग शॉर्ट फॉर्म में P.S लिखते हैं, प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल आपने देखा होगा, कहीं कहीं यूपीएस भी होता है। यूपीएस का मतलब होता है अपर प्राइमरी स्कूल यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय। इसमें 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई होती है और इसमें 6 से लेकर 8 तक विद्यालय होते हैं। और कहीं कहीं दोनों को मर्ज करके कंपोजिट विद्यालय का नाम दिया जाता है, कंपोजिट। कंपोजिट करने से ये फायदा है सरकार को, सरकार ने ऐसा जानबूझ के किया है कि इसमें टीचरों का भरपूर इस्तेमाल कर लेंगे। प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों में अलग अलग हेडमास्टर नहीं प्रिंसिपल होते थे, तो गवर्नमेंट ने अभी दोनों को मिक्स कर दिया है और टीचरों को आपस में अदला बदली करके विद्यालय को चलाने की व्यवस्था इसने मेंटेन करने का प्रयास किया है। कुछ हद तक ठीक भी है और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा नुकसान भी है। अगर एक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसकी दृष्टि से पदों को कम किया गया है और आपस में सामंजस्य बना करके विद्यालय में कम पदों पर विद्यालय को चलाने का प्रयास सरकार कर रही, ताकि उसका कम से कम खर्चा आए। एक शिक्षक होने के नाते ये गलत है, उसका नुकसान है। पहला काम ये, इसमें एक प्रिंसिपल कम हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट टीचर जो 6 से 8 में होते हैं, मतलब विषय अध्यापक, जैसे मैथमेटिक्स के 1 से 5 में विषय अध्यापक नहीं होते हैं, चाहे वो आर्ट साइड का स्ट्रीम का अभ्यर्थी जो शिक्षक बन के आया हो, चाहे वो साइंस का आया हो, किसी भी स्ट्रीम का यहाँ पे शिक्षक बन के, चाहे उर्दू मीडियम में जो मूल्यम डिग्री होती है उसके माध्यम से बहुत सारे टीचर की भर्ती होती है, तो उसके माध्यम से भी प्राइमरी स्कूल में टीचर आते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके अब कंपोजिट का नाम दिया गया। ये विद्यालय उसे कहते हैं जहाँ पे दोनों सटा यानी पास में ही विद्यालय हो, तो उनको कंपोजिट विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी फुली गवर्नमेंट होती है और इसको ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्था जो चलाता है उसका नाम होता है बेसिक शिक्षा परिषद। क्या नाम होता है? बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद। बेसिक शिक्षा परिषद जो विद्यालय होते हैं वो 1 से 8 तक के विद्यालयों का देखभाल बेसिक शिक्षा परिषद करता है। उसमें पुस्तकों की व्यवस्था, टीचरों की व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होता है। और इन दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जो व्यवस्था शिक्षकों की करता है, वो PNP करवाता है। PNP
पीएनपी क्या होता है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी। इस समय अनिल भूषण चतुर्वेदी इसके हेड हैं, यानी इसके अध्यक्ष हैं। तो पीएनपी ही आपका सरकारी स्कूल जो 1 से 8 तक होते हैं उसमें टीचरों की जो भर्ती होती है, फुली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो 1 से 8 तक के विद्यालय होते हैं उसमें पीएनपी ही अध्यापकों की भर्ती करवाता है। तो पीएनपी फिलहाल जो भर्ती करवाता है वो बीटीसी वालों का कराता है, और बीएड से और डीएलएड वाले भी जाते हैं, उर्दू मौलिम डिग्री वाले भी आते हैं, और उसमें टेट क्वालिफाइड लोगों को ही मौका मिलता है। टेट के बाद सुपर टेट होते हैं, उसके बाद इनका कंपटीशन करवा करके एक फाइनल एग्जाम सुपर टेट करवा के उसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग, दैट इज बीएड, बीटीसी या डीएलएड या उर्दू की जो डिग्री होती है मौलिम उर्दू, उन सब की मार्क्स का 10-10% निकाल के उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसका 60% लेकर के जोड़ करके जो मेरिट बनती है उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने 1 to 8 के बारे में बताया, जो कौन करवाता है, बेसिक शिक्षा परिषद देखता है। और 1 to 8 के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 to 12 की मैं बात करता हूँ इकट्ठे। 9 to 12 के विद्यालय को कहा जाता है माध्यमिक विद्यालय, सेकेंडरी एजुकेशन। ये किस में आता है? सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक विद्यालय में 2 भी पार्ट हैं। अगर 9-10 है तो इसका नाम होता है हायर सेकेंडरी स्कूल, और अगर 11-12 है तो इसका नाम होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ध्यान रखेंगे आप, दोनों के अलग अलग नाम हैं, दोनों माध्यमिक में आते हैं। 9-10 को माध्यमिक विद्यालय कहेंगे, 11-12 को भी कहेंगे माध्यमिक विद्यालय। ये हायर सेकेंडरी होता है, ये सीनियर सेकेंडरी होता है। इसकी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसके नाम जीआईसी होते हैं, जीआईसी। अभी हम सेकंड थर्ड पार्ट की बात करेंगे, अभी हम सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल की पहले चर्चा कर लें आपको डीपली। तो जीआईसी और एक होता है जीजीआईसी। जीजीआईसी क्या है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट बालिका यानी गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक है। और अब तो गवर्नमेंट हाई स्कूल भी आ गया है, जीएचएस, राजकीय हाई स्कूल। तो ये इसमें तो फिलहाल जो भर्तियां हो रही इस समय, मतलब जो स्कूल खुल रहे हैं वो रमसा के तहत हो रहे हैं। रमसा एक विशेष टाइप का अभियान है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान 1 to 8 चलता है, वैसे रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल ओपन किए जा रहे हैं। इसमें कुछ सुनिश्चित शिक्षकों को ही रखा जा रहा है, 5-6 पद ही रखे रहे हैं, ज़्यादा शिक्षकों की तैनाती यहाँ पर नहीं हो रही है। और जो जीआईसी हो रहा है फुली गवर्नमेंट है, पहले से स्कीम्ड है, पहले से ही प्लान किए गए हैं। और इन सब की जो भर्तियां होती, चाहे आपका गवर्नमेंट हाई स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, इन सब की जो भर्तियां हैं वो करवाता है आपका यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके माध्यम से गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं क्लास 9 to 12 की भर्तियां निकलती हैं। और उसके बाद में बात करूं आफ्टर 12 के बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, जैसे आप बीएससी करते हैं, बीएड करते हैं, इन सब के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसका नाम गवर्नमेंट है, जान लीजिए सरकारी स्कूल पूरी व्यवस्था देखता है। इसकी भी पूरी भर्तियां, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो तो ये भी करवाता है लोक सेवा आयोग। गवर्नमेंट स्कूलों की पूरी भर्ती जो क्लास 9 to लेकर अब डिग्री लेवल के एग्जाम्स के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पूरी भर्ती करवाता है यूपीपीएससी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं सिलेक्शन। और जो उसके बाद यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी या मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में जो भर्तियां होती है यूनिवर्सिटी खुद निकालता है, और कैंडिडेट को बुला के आपका एंट्रेंस भी कहीं कहीं होता है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में केवल इंटरव्यू बेस्ड पर सिलेक्शन दिए जाते हैं ऑन द रिकॉर्ड ऑफ नेट और पीएचडी के बेसिस पे। तो ये मैंने गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे भर्तियां कैसे होती हैं और कैसे कौन कौन करवाता है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे टॉपिक पे। अब बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट के बारे में। पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। इसमें फुली गवर्नमेंट, यहाँ पूरा सरकार पैसा देता है, खर्च करता है, पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है और किसी के दूसरे हाथ में नहीं होता है। उसके बाद आता है सेकंड, मैं बताने जा रहा हूँ आपको अर्ध सहकारी, जिसको सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं लोग, सहकारी या सरकारी आप कह सकते हैं, विद्यालय या स्कूल।
अर्ध सहकारी को सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। ये भी एकदम सेम एज होता है, ये 1 to 12 अलग अलग पोर्शन में, उसके बाद 12 प्लस। तो पहले हम बात करेंगे 1 to 8 की। इसको हम जूनियर भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, दोनों का मिक्सिंग। तो इसमें जो भर्तियां होती हैं, इसमें 2 पोर्शन है। अगर 1 to 5 एक विद्यालय ने एडेड विद्यालय, हम लोग एडेड भी कहते हैं, मैं बताना भूल गया आपको, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एडेड विद्यालय, AID रहेगा, जी हाँ, एडेड विद्यालय या स्कूल। एडेड का मतलब होता है अर्ध सहकारी। इसमें एक कमेटी होती है, कमेटी की सिफारिशों के बाद उस विद्यालय को अर्ध सहकारी कर दिया जाता है। विद्यालय में जो स्टाफ होती है उनका पूरा सैलरी सरकार देता है, और विद्यालय का 99% जो कंट्रोल होता है वो कमेटी के हाथ में होता है। कमेटी आप समझ रहे हैं, कमेटी का मतलब होता है समिति, यानी NGO के माध्यम से सारा कार्य होता है। केवल स्टाफ की जो भर्ती होती गवर्नमेंट करती है, और उसमें जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देती है अपने पास से। तो पहले हम बात करेंगे 1 to 8 के विषय में। तो 1 to 8 से पहले बात करेंगे 1 to 5। अगर कोई विद्यालय एडेड है यानी अर्ध सहकारी है, और अर्ध सहकारी का नाम दूसरा अशासकीय, अशासकीय विद्यालय। अशासकीय विद्यालय मतलब होता है जिसमें सरकार का शासन बस विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए ही शासन वहाँ चलता है, तो विद्यालय का नाम होता है अशासकीय विद्यालय, एडेड स्कूल या एडेड कॉलेज या एडेड डिग्री कॉलेज। तो 1 to 5 अगर कोई विद्यालय, तो इसकी भर्ती आपका UP PNP करवाता है। PNP मैंने पहले बताया, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। और कोई विद्यालय 6 to 8 है तो उसकी भी भर्ती UP PNP करवाता, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। और दोनों के रूल सेम है, जो बेसिक के रूल हैं गवर्नमेंट वालों का वही हाल 1 to 5 का अलग अलग, 6 to 8 का। ये तो कोई विद्यालय 6 to 10 तक मान्यता प्राप्त है और एडेड है। एडेड का मतलब होता है अशासकीय है, उसको सरकार द्वारा ग्रांट मिलता है, सुविधाएं मिलती है शिक्षकों कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ का पूरा व्यवस्था उसके बाद में अगर यह 6 to 12 तक है या 9 to 12 तक है, इन सब के ग्रुपों की जो भर्ती होती है वो करवाता UPSESSB यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये समय समय पर भर्ती निकालता है, और भर्तियों में पदों के नाम होते हैं TGT, और जो 11-12 में पढ़ाते हैं उनका नाम PGT, और उसके बाद में निकलता है संस्था प्रधान, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। इन सभी की भर्ती TGT, PGT और प्रिंसिपल की जो भर्ती होती है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करवाता है। और कौन से विद्यालयों के लिए? जो एडेड हैं। कौन से एडेड हैं? 6 to 10 हों या 9 to 12 हों या 6 to 12 हों, ऐसे विद्यालय जो इस तरह के पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं उनकी पूरी भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही करवाता है। सहायक अध्यापक जिसका नाम होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, PGT का मतलब होता है प्रास्नातक शिक्षक, और प्रिंसिपल जो होते हैं उस विद्यालय के संस्था प्रधान होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं। तो इन सभी की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है। ये मैंने आपको बताया अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, जैसा नाम है वैसा गुण है। अशासकीय का मतलब होता है सरकार का शासन यहाँ ना के बराबर चलता है, और सहायता प्राप्त का यहाँ आशय कि सरकार इसमें सहायता देती है, ग्रांट देती है विद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा, अर्ध सहकारी विद्यालय अपने यूपी में कैसे होते हैं, उसमें कैसे भर्तियां होती हैं। बहुत पहले जब ये आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं होता था तो यहाँ के जो मैनेजर होते थे अपने हिसाब से आवश्यकतानुसार भर्तियां निकालकर उसमें शिक्षकों की भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती करते थे। तो इसमें बहुत समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ही समझ लीजिए, इस पे आरोप लगा कि मैनेजर लोग अपने मनचाहे कर्मचारियों को, शिक्षकों को रिलेशन में जो भी आपके कांटेक्ट में होते हैं या पैसे लेकर के उनको भर लिए जाते थे। तो इसी को ध्यान में रखकर लोगों के डिमांड पर सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया जिसका नाम रखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। इसके माध्यम से अशासकीय विद्यालयों में अब जो शिक्षक होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो, ये जो बोर्ड है, ये चयन बोर्ड है, ये वहाँ से वैकेंसी निकालता है और DIS के माध्यम से अध्याचन जाता है। वैकेंसी निकालने के बाद एग्ज़ाम करवाता है, इंटरव्यू कराता है, उसके बाद में सिलेक्शन करके उनके DIS को भेज करके उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है।
तो अर्ध सहकारी विद्यालय है और इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। यूपी में सबसे कम मात्रा में आपके विद्यालय सरकारी वाले हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो सबसे कम मात्रा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपके एडेड विद्यालय, उससे ज़्यादा मात्रा में आपका थर्ड पोर्शन जो मैं आपको बताने जाऊँगा कि वित्त विहीन। वित्त विहीन का मतलब होता है जिसमें सरकार किसी तरह का कोई सहयोग आर्थिक रूप से नहीं करती है, उसे कहते हैं वित्त विहीन विद्यालय। तो वित्त विहीन विद्यालय के बारे में अभी थोड़ा सा बता दूं, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि इसमें भर्तियां कैसे होती, कौन करवाता है, सरकार ग्रांट देती है कि पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लिए, मैंने आपको बता दिया। थर्ड पोर्शन आपको बताऊंगा डीपली, वित्त विहीन।